नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की कहानी के एक नए एपिसोड में। आज की सच्ची क्राइम की कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर का जो कि एक डॉक्टर भी था। और विश्व इतिहास में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि कोई एक डॉक्टर जो सीरियल किलर का काम करता हो। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, उसे जीवन देने वाला कहा जाता है, लेकिन यह एक ऐसा डॉक्टर था जो जीवन देने से ज़्यादा जीवन लेने में भरोसा रखता था और यह जीवन लेता था। और इन्होंने अपने जीवन काल में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 250 लोगों का जान लिया था। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही कि इस डॉक्टर ने इतने लोगों का जान लिया और क्यों लिया। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गया था और फिर पूरे इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसा डॉक्टर था जिन्होंने ऐसा काम को किया था। तो आते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस सीरियल किलर के बारे में पूरी बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सीरियल किलर इस डॉक्टर के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले कि आप भी सहम जाएंगे। इस डॉक्टर का नाम था हेराल्ड शिपमैन, जो कि 14 जनवरी 1946 ईस्वी को इंग्लैंड के नॉटिंघम में पैदा हुआ था। धीरे धीरे जब यह बड़ा होने लगा तो फिर इसे रग्बी के खेल में काफ़ी अधिक रुचि हो गई और रग्बी के खेल में यह बहुत कुशल हो गया था। मगर हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान यह एक तेज धावक के रूप में अपना स्थान बना लिया था और ऐसा धावक कि पूरे स्कूल में वह नामी था और फिर कोई भी लीग हो उसमें भी यह चैंपियन ही रहता था। तब फिर उस स्कूल में शिपमैन हेराल्ड को एथलीट्स उपकप्तान बना दिया गया। मगर यहाँ एक घटना घटती है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। हेराल्ड शिपमैन अपने माँ के बहुत करीबी माने जाते थे और यह हमेशा अपने माँ के साथ ही रहते थे जब भी खाली समय मिलता था। और इसकी माँ फेफड़ा के कैंसर से ग्रसित थे, तड़प रहे थे और हेराल्ड शिपमैन अपनी माँ की तड़प को देख रहे थे। डॉक्टर उसके माँ के अंतिम पड़ाव में मॉर्फिन जैसे दवाइयाँ देते थे जो कि दर्द निवारक का काम करता था ताकि उसकी माँ को जो दर्द हो रहा है वह कम हो सके। लेकिन हेराल्ड शिपमैन अपनी माँ की दर्द को कम होते देख रहा था और इसी दौरान उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसकी माँ की मौत एक ऐसी घटना था कि हेराल्ड शिपमैन को बदल के रख दिया था। कहाँ वह तेज धावक था, कहाँ वह रग्बी के कुशल खिलाड़ी थे, मगर अब वह डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। इस दौरान हेराल्ड शिपमैन लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन चले गए अध्ययन करने के लिए, क्योंकि वह ठान चुका था कि वह मेडिसिन की दुनिया में ही कदम रखेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। 1966 से लेकर 70 तक वह लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में अध्ययन करने के बाद 1970 ईस्वी में वह डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने लगे। 1974 में एक एग्जाम में वह पहला स्थान हासिल किया और फिर 1974 से ही वह डॉक्टर का काम शुरू किया। और उसके अगले वर्ष से डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन एक ऐसे मेडिसिन की तैयारी करता है जिसे पैथेडीन कहा जाता है। यह एक दर्द निवारक गोली है, मगर वहाँ के कानून इसे बनाने का अनुमति ऐसे नहीं देती है। जब डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन पकड़े गए थे तो इसे 600 पाउंड का जुर्माना भी देना पड़ा था। पैथेडीन एक ऐसा चीज़ था जिसका ओवरडोज देने के बाद कोई भी मरीज मर सकता था। इसके बाद डॉक्टर शिपमैन जब भी कोई रोगी को देखता तो उसका इलाज कम करता था, उसको तड़पाता जाता था, मगर कोई शक नहीं कर पा रहा था, कोई इस बात पर संदेह नहीं करता था कि यह रोगी के साथ या मरीज के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। यह मरीज को सिर्फ तड़पाता ही नहीं था बल्कि डायमोर्फिन का अधिक डोज देकर उसका जान भी ले लेता था। इसकी प्रेरणा उसे अपनी माँ की मौत के दौरान ही मिल चुका था और वहीं से यह प्रभावित हुआ था, क्योंकि उसकी माँ जब अंतिम पड़ाव में था तो उसे भी मॉर्फिन का दवाई दिया था दर्द निवारक के रूप में। और जब भी डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के यहाँ कोई बुजुर्ग मरीज भर्ती होते थे, चाहे उसका स्वास्थ्य कम ही खराब क्यों ना हुआ हो, फिर भी वह उसे डायमोर्फिन का अधिक डोज देकर उसे मार देता था। मगर लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट बनाते थे डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन वह यह था कि बुजुर्ग अवस्था में था और स्वास्थ्य अधिक खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई है। मगर मार्च 1998 ईस्वी में एक सर्जन जिसका नाम था रेनॉल्ड्स, वह उस पर शक करते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के यहाँ जितने भी मरीज भर्ती होते थे उसमें उच्च मृत्यु दर था, उसमें मरने वाले मरीजों की संख्या सबसे अधिक थी। वह इसकी सूचना जिले कॉर्नर विभाग में देते भी हैं और जिले कॉर्नर विभाग इसका जांच करना भी शुरू करते हैं, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, जिस कारण से डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन की यह जो बात थी इसे खारिज कर देते हैं और जांच भी बंद कर देते हैं। मगर जांच बंद करने के बाद डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन 3 मरीजों को फिर मार देते हैं, मगर फिर उस पर कोई संदेह नहीं कर रहा था, क्योंकि जिले कॉर्नर विभाग जांच किए थे, पुख्ता सबूत नहीं मिला था, इसलिए वो करे तो करे क्या। मगर अभी कुछ महीना बीता ही था, अगस्त 1998 चल रहा था, एक टैक्सी ड्राइवर डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के ऊपर शक कर बैठते हैं। कारण यह था कि वह टैक्सी ड्राइवर मरीज को लाते थे डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के यहाँ भर्ती कराने के लिए, मगर वह देखते थे कि जो मरीज का स्वास्थ्य अभी अच्छा ही है, वह सीरियस अवस्था में भी नहीं है। जैसे ही डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन के यहाँ भर्ती हुआ बस तुरंत उसे मौत की सूचना मिल जाती थी। वह हैरान रहते थे और इस तरह का करीब 21 केस वह देखे थे। इसके बाद उसे रहा नहीं गया, वह पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाया। बताते हैं कि ऐसे मरीज जो मरने लायक नहीं था वह भी इसके यहाँ एडमिट होते हैं, तुरंत मर जाते हैं। मुझे शक है कहीं यह डॉक्टर ना उस मरीजों को मार दिया हो। पुलिस इस टैक्सी ड्राइवर की बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं। इसके बाद ना तो वह जांच करते हैं ना तो कुछ करते हैं, क्योंकि उसे पता था कि एक बार जिला कॉर्नर विभाग इसका जांच किया है और कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था। अभी तक डॉक्टर हेराल्ड शिपमैन 1974 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी तक न मालूम कितने मरीजों को मार चुके थे डायमोर्फिन का अधिक डोज देकर, क्योंकि डायमोर्फिन का अधिक डोज देना ही उसका एक हथियार था ताकि किसी को कोई शक ना हो और जब भी
कोई मरता तो उसका रिपोर्ट यही बनाता था, खराब स्वास्थ्य के कारण उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो कारनामे थे, इसका जो अंतिम शिकार था वह था कैथरीन ग्रंडी। 24 जून 1998 ईस्वी को कैथरीन ग्रंडी अपने घर में मृत पाई जाती है। उसका भी रिपोर्ट तैयार करते हैं डॉक्टर डेथ, मतलब हेराल्ड चिपमैन। डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन उसका भी यह रिपोर्ट बनाते हैं कि उम्र अधिक हो गया था और खराब स्वास्थ्य के कारण इसकी मौत हो गई है। फिर कैथरीन ग्रंडी को दफना भी दिया जाता है, मगर दफनाने से पहले डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन के मन में शायद थोड़ी लोभ आ गया होगा, क्योंकि कैथरीन ग्रंडी एक धनी महिला थी। इसलिए डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन एक वसीयतनामा तैयार करते हैं और ये दर्शाते हैं कि वसीयतनामा कैथरीन ग्रंडी तैयार कर रही है। और उस वसीयतनामा में कैथरीन ग्रंडी ना तो अपनी बेटी का नाम दर्शाया था, ना तो अपनी बेटी के बच्चों का, और वह उसमें दर्शाया था मेरे जो 4 लाख पाउंड है वह डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन को मिलना चाहिए। जब यह वसीयतनामा कैथरीन ग्रंडी की बेटी वुडरॉफ देखती है तो उसे उसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वह वसीयतनामा कैथरीन ग्रंडी तैयार की थी, मगर वह अपने वसीयतनामा में अपने ही बेटी का नाम नहीं दर्शाया था, उसके बच्चे का नाम नहीं दर्शाया था, बल्कि उसमें यह लिखा हुआ था कि मेरे पास जो 4 लाख पाउंड है वह डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन को मिलना चाहिए। अब यह बात जब वुडरॉफ अपने एक साथी से शेयर करते हैं तो उसके साथी तुरंत कहते हैं कि इसकी सूचना पुलिस में दिया जाए और इसके खिलाफ जांच करवाया जाए। पुलिस के पास जब यह सूचना मिलते हैं तो पुलिस जांच करना शुरू करते हैं, और फिर पुलिस यही नहीं बल्कि कैथरीन ग्रंडी के शव को भी कब्र से उखाड़ते हैं और उसका टेस्ट करवाते हैं कि आखिर यह मरी कैसे। टेस्ट में पता चलता है कि कैथरीन ग्रंडी के शरीर में डायमॉर्फिन का तत्व अधिक मात्रा में था। फिर डायमॉर्फिन आया कहाँ से इसके शरीर में, फिर पुलिस आगे जाँच करना शुरू करते हैं। फिर डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन को गिरफ्तार करते हैं, उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं उस वसीयतनामा के बारे में और फिर कैथरीन ग्रंडी की मौत के बारे में। डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन से जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तब वह अपने डॉक्टर डेथ के पूरी डिटेल को बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि वह पूरी डिटेल तो नहीं बताते हैं, मगर 15 ऐसे महिलाओं का नाम लेते हैं जिसे वह डायमॉर्फिन का अधिक डोज देकर मार डाले थे, और लेटेस्ट था वो, पुराने एक भी हत्या को वह कबूल नहीं करते हैं। पुलिस उन 15 महिलाओं को डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन के द्वारा अधिक मात्रा में डायमॉर्फिन का डोज देकर मारने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और फिर एक जाली वसीयतनामा के खिलाफ भी जब अदालत में जज और जूरी 6 दिन तक विचार विमर्श करते हैं इस मामले के बारे में, तब आखिरकार यह फैसला सुनाते हैं कि डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन यानी कि डॉक्टर डेथ को आजीवन कारावास हो इन 15 महिलाओं के कत्ल करने के जुर्म में, और फिर जाली वसीयतनामा के जुर्म में 4 साल की सजा हो। डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन को यह सजा 31 जनवरी 2000 ईस्वी में सुनाया गया था। हालांकि डॉक्टर हेराल्ड चिपमैन 13 जनवरी 2004 ईस्वी सुबह के 6:30 बज रहा होगा लगभग, सेल के खिड़की से चद्दर लटकाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद फिर उसके शव को उसकी पत्नी को सौंप दिया जाता है और उसके पत्नी को यह सलाह दिया जाता है कि इसके अंतिम संस्कार में ज़्यादा भीड़ ना हो सकता है कि लोग विरोध करें और फिर कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर उसके अंतिम संस्कार में भी उसके पत्नी और उसके बच्चे से पहुंचे थे। तो यह थी कहानी विश्व इतिहास के एक ऐसे डॉक्टर की, एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की क्राइम की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।